मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को हम अपनी वीडियो में बताएंगे वर्णों का प्रयत्न। प्रयत्न माने देखिए होता है प्रयास। प्रयास माने जो अभ्यास हम करते हैं। जैसे देखिए किसी काम को करने के लिए हमारा जो प्रयास रहता है, लक्ष्य करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं उसी को प्रयत्न कहते हैं। और व्याकरण साहित्य में उसी को प्रयत्न कहा जाता है। तो वर्णों का भी प्रयत्न होता है। और प्रयत्न देखिएगा दो प्रकार, यानी वर्णों का प्रयत्न जो है दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 2 पर है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न इसकी संख्या 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11। ये भी देखिए मित्रों प्रश्न आ चुका है कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो 5 है, और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 11। आपको इसमें हम एक ट्रिक बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको याद करिए। यानी यदि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, बाह्य की कितनी संख्या है, जैसे देखिए 5 और 11 है, अब आपको यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस प्रकार, यानी अभ्यंतर की कितनी संख्या है और बाह्य की कितनी संख्या है, तो देखिएगा अभ्यंतर में देखिएगा आ है और आधा भा है, या है, फिर आधा ना है, फिर ता है, फिर रा है। क्या हो गया? आभ्यंतर हो गया। यानी देखिएगा आ या आधा भा है, आधा ना है, तो ये जो आधा आधा अक्षर है इनको एक मिला लीजिए। जब एक में जोड़ देंगे तो अर्थात इनकी संख्या 1 हो जाएगी। और ता और रा जो है ये 2 अक्षर मिल जाएंगे तो कितना अक्षर हो गया? देखिए 5 अक्षर हो गया। अभ्यंतर में 5 यानी 5 इसकी संख्या। और वाह में देखिएगा, वाह का ट्रिक ये है, जैसे देखिए वाह है और वाह जो यही बनता है, वाह को हटाइए, अर्थात जो हम जीरो के आकार जो बनाते हैं उसको हटा दीजिए, हा और या हटा दीजिए, कितना बचा? 2 पाई बच गया, अर्थात 11 हो गया। तो इसकी संख्या कितनी है? 11 हो गई। अगर इस प्रकार से आपको ना याद हो तो यही जानते रहिएगा कि पहले आ आता है कि पहले बा आता है। तो आ यानी स्वर में चलेंगे, वर्णमाला में चलेंगे तो आ पहले आएगा, और गिनती में चलेंगे तो गिनती में 5 पहले आता है। तो इसे भी याद कर लीजिए कि आ भी पहले आता है और 5 भी पहले आता है। तो अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। और वाह देखिएगा बाद में, अर्थात व्यंजन बाद में आता है, तो 11 भी बाद में आता है। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी हो गई? 11। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11। 2 ट्रिक है, आप लोग चाहे जिस ट्रिक से याद करिएगा। अब देखिएगा अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। इसमें पहला है अस्पृष्ट। अस्पृष्ट जिसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 25 है। कादेव मावसा नम स्पर्शा, यानी का से माँ तक जो भी वर्ण होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, और इनकी संख्या 25 है। फिर नंबर 2 पर है ईसत अस्पृष्ट। ईसत अस्पृष्ट इसकी संख्या 4 है। या वा रा ला, जिसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, यानी ईसत अस्पृष्ट को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या 4 हो गई। फिर नंबर 3 पर है ईसत विवृत है। ईसत विवृत जिसको उस व्यंजन के नाम से जानते हैं, और इसकी संख्या 4 है। सा हा, यानी पहले तालब्बी सा, दूसरा मूर्धन्य सा, और तीसरे पर दंती सा, और अगला है हा। यही उस व्यंजन जिसको ईसत विवृत कहते हैं, इसकी संख्या 4 है। फिर अगला है विवृत। विवृत में सभी स्वर आते हैं लेकिन ह्रस्व आ को छोड़कर, यानी विवृत के अंतर्गत सभी स्वर आ गए। फिर अगला है, यानी अगला प्रयत्न है, अभ्यंतर प्रयत्न का अगला भेद है संवृत। संवृत में केवल ह्रस्व आता है। तो यही क्या रहे अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। फिर नंबर 2 पर है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। पहला है नाद, दूसरा घोष और तीसरा संवार। यानी देखिएगा हस एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत नाद, घोष और संवार आते हैं। यानी इसके अंतर्गत उस व्यंजन का हा, या, वा, रा और ला आएगा, तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा पांचवा, यही नाद घोष संवार कहलाते हैं। देखिएगा मित्रों, घोष को ही सघोष के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है विवार, श्वास, अघोष। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर एक प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार के अंतर्गत यही सब वर्ण आते हैं, यानी विवार, श्वास, अघोष आता है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों सा, अर्थात बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा। देखिएगा जब यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत उस व्यंजन का हा और अंतस व्यंजन या वा, रा, ला तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गए। फिर अब बचा क्या? खर प्रत्याहार, यानी जब तीसरा, चौथा, पांचवा हस में निकल गया तो पहला और दूसरा बचा, और उस व्यंजन का हा भी उसमें चला गया यानी हस में, तो उसका क्या बचा? यानी उसके तीन वर्ण बचे, पहला, दूसरा और तीनों सा, यही क्या? विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखिएगा, इसी में है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस व्यंजन या, वा, रा और ला, ये अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ण आते हैं। फिर अगला है महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा तीनों सा और हा, अर्थात उस व्यंजन आते हैं। यानी जब पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत चले गए तो बचे प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण बचे तथा उस व्यंजन, यही किसके अंतर्गत हो जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत। फिर अगला है उदात्त। उदात्त के अंतर्गत उच्चई उदात्त। फिर अगला है अनुदात्त। अनुदात्त के अंतर्गत नीचई अनुदात्त। फिर अगला है स्वरित। स्वरित के अंतर्गत समाहार, स्वरित आते हैं। यही क्या रहे? वाह्य प्रयत्न रहे। यानी प्रयत्न कितने? प्रयत्न 2, अभ्यंतर और वाह्य। अभ्यंतरों की संख्या 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है।